ये सफ़र शुरू हुआ बहुत छोटी उम्र में। यानी मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र होगी कोई 6 साल की, तब से ये सफ़र शुरू हुआ है मेरा। उसकी वजह यह है कि मेरे पिता शौकिया तौर पे इसराज या दिलरुबा कहते हैं, एक साज जो कि बो से बजता है और सारंगी जैसा जिसका टोन है, तो इसराज शौकिया तौर से बजाते थे। मेरे बड़े भाई साहब मनहर जी, आप सब जानते ही हैं कि बहुत जाने माने प्लेबैक सिंगर हैं। उनका एक गाना तो मुझे बेहद पसंद है, वो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। और दूसरा गाना उनका था, एक फिल्म आई थी हीरो, उसमें उनका एक गाना था, हीरो ने एक और गाना था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। तो मनहर जी मेरे सबसे बड़े भाई हैं और मनहर जी ने घर में और सबसे पहले निर्मल जी ने शुरुआत की गाना गाने की और उसके बाद मनहर जी। तो मैं इनको देख रहा था 6 साल की उम्र में, उतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी म्यूज़िक जो है, संगीत बहुत अच्छा लगता था। और घर में संगीत का जो माहौल था, वो माहौल इतना अच्छा लगता था कि कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा लेके, उससे मुतासिर होके मैंने अपने आप जो जिसको कहें गाना शुरू किया। और सबसे पहला मेरा एक्सपोजर रहा गाने का, वो रहा स्कूल में। हमारे स्कूल में, मैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था, तो वो सुबह ये होता था कि एक असेंबली होती थी जिसमें सारे बच्चे मिलके एक प्रार्थना जो है वो गाते थे हर रोज़ सुबह। तो धीरे धीरे हमारे हेडमास्टर जी को पता चल गया कि ये बच्चा अच्छा गाता है, तो फिर मुझे आगे बिठाया करते थे वो कि भाई तुम लीड करो प्रार्थना और बच्चे सब तुम्हारे साथ गाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे आप हमेशा से ही, और पहले ही आपका टैलेंट पहचान लिया गया स्कूल में। खैर, लेकिन अब उस फिल्म का जिक्र मैं करूंगी। 1972 में एक फिल्म आई थी कामना जी उसमें आपने गीत गाया था। जी फिल्म तो नहीं चली, जी लेकिन वो गीत अगर आज आप सुना सकें, और जी मैं गुजारिश करूंगी कि वो गीत उसी फॉर्म में सुनाइए जिस तरह से उस फिल्म में आपने गाया था। जी। उस गीत के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। मैं सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार हूँ उषा खन्ना जी। आप में से सब जानते हैं कि उषा खन्ना जी एक ही भारत में, एक ही, शी वॉज दी ओनली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कि जिन्होंने अपना सिक्का जमाया था, जिन्होंने अपना नाम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा मजबूत बनाया था। वो उषा खन्ना जी ने मुझे ब्रेक दिया था। और मुझे याद है कि मेरी उम्र उस वक्त कुल मिला के 21 साल की थी और मैं कॉलेज में पढ़ता था। और लेकिन एक बात से यहाँ पर मैं लोगों से राय जानना चाहूँगी, पंकज उदास जी को आप टी सीरीज के ज़माने से अब तक जब तक देखते आए हैं, वैसे ही दिखते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने इनको जितने भी सालों में जब से देखा है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिखते हैं। थैंक यू। तो वो गाना मैंने गाया और उस ज़माने के और हमारे उर्दू अदब के भी बहुत बड़े शायर थे जनाब नक्श लालपुरी साहब, उन्होंने ये गाना लिखा था। मैं पता नहीं, मैंने ये गाना बहुत एक लंबे अरसे से नहीं जितनी गाया भी है, पंक्तियाँ आपको याद, लेकिन उसका मुखड़ा शायद मैं कोशिश करता हूँ। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है, किस तरह रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है।
कैसे रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे।